फॉर एन एग्जाम्पल, आज की डेट में आप अपनी एक कंपनी स्टार्ट करते हैं और इस कंपनी की एक वेबसाइट बनाते हैं। जिस वेबसाइट पे आपके यूज़र्स आते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और वहाँ पे जो भी सर्विसेज उनको चाहिए होती है उनका वो एक्सेस लेते हैं। ड्यूरिंग द टाइम आप ये रियलाइज़ नहीं करते कि आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर जितने भी आपने अगर कोई प्लगइन्स का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो या फिर कोई और कंपोनेंट्स का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको उसको अपडेट करना भी ज़रूरी होता है। और अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है तो आपको टाइमली उसको अपडेट और अपग्रेड करते रहना होता है, ताकि उसके जो पुरानी अगर कोई बग्स हैं, कोई वर्नेबिलिटीज़ हैं, उसको आप पैच कर सको। लेकिन कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अपनी वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट या फिर कोई और वेब एप्लीकेशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लगइन्स होते हैं, उनको अपडेट नहीं करती, जिसकी वजह से उनमें जो वर्नेबिलिटीज़ होती हैं वो रह जाती हैं। और उन्हीं वर्नेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके हैकर्स उन वेब एप्लीकेशन पर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन जैसी अटैक्स को परफॉर्म करते हैं। तो आज के ओएस टॉप 10 की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे वर्नेबल और आउटडेटेड कंपोनेंट एक बहुत ही बड़ी वर्नेबिलिटी होती है ओएस टॉप 10 की लिस्ट में, और कैसे हैकर्स इसका इस्तेमाल करके रिमोट कोड एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। तो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप चाहें तो मेरे संग लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेस्ट टॉप 10 की बाकी वीडियोस की तरह आज इस वीडियो में भी हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझाया था और प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि उसका किस तरीके से हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं और क्या सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन होती है। इसके अलावा अगर बाकी ओएस टॉप 10 के ऊपर जो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं उसको देखने के लिए आई बटन पर लिंक है, प्लेलिस्ट पे जाके आप ओएस टॉप 10 की रिमेनिंग वीडियोस देख सकते हो। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में, जो है वर्नेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। कोई भी एक कंपनी है जब वो किसी भी एक सर्विस का इस्तेमाल कर रही है, किसी भी एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रही है, कोई भी एक वेब एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रही है, सो ड्यूरिंग द टाइम इट इज़ मैंडेटरी कि आप उस प्रोटोकॉल को, उस सर्विस को, उस वेब एप्लीकेशन को आप उसको अपडेट करिए। जैसे ही आपने स्मार्टफोन का अभी आप देखते हो, स्मार्टफोन के भी हर 6 महीने में या फिर 1 साल के बाद आपको उसका अपडेट मिलता है। अपडेट करने से आपकी जो वर्नेबिलिटीज़ होती हैं, जो बग्स होते हैं, जो एरर्स होते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये एरर को, ये वर्नेबिलिटीज़ को फिक्स नहीं करते हैं, तो इन्हीं का इस्तेमाल करके हमारे सिस्टम पे वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, और उसी को हम वर्नेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल इन्होंने ट्राई हैकमी के प्लेटफॉर्म पे हमें दे रखा है कि किस तरीके से हम एक आउटडेटेड कंपोनेंट का इस्तेमाल करके सिस्टम पे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे यहाँ पे दिख रहा है कि नॉस्ट्रोमो 1.9.6, तो ये एक इसका वर्जन नज़र आ रहा है। अब इस पर्टिकुलर वर्जन को अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे तो आपको इसके कई सारे एक्सप्लॉइट भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और यही होता है इन्फॉर्मेशन फेज़ में या फिर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फेज़ में, जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी बग हंटिंग करने के दौरान या फिर वेब पेन टेस्टिंग करने के दौरान जो एनुमरेशन और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का जो फेज़ होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं पे आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो टारगेट को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे जो नॉस्ट्रोमो 1.9.6 वर्जन था, इसको जब आप गूगल पे सर्च किया तो इसके आपको कई तरह के एक्सप्लॉइट मिल गए। इस एक्सप्लॉइट को आप नॉर्मली डाउनलोड करके इस तरीके से अपने काली लिनक्स मशीन में रन कर सकते हो। रन करने के बाद जैसे ही आपने इस पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट को रन किया और आप यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक HTTP का 200 ओके रिस्पॉन्स मिला, और यहाँ पे आपको उसकी UID शो हुई। इट मीन्स आपने यहाँ पे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन परफॉर्म करा है। तो इसी तरीके से हम भी एक प्रैक्टिकल वे में समझने वाले हैं किस तरीके से आउटडेटेड कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके हम कैसे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ पे एक लैब दी गई है। इस लैब का हम इस्तेमाल करेंगे इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले जो लिंक है इसको हमें यहाँ पे कॉपी करना है, और हमें अब जो हमारे काले लिनक्स है, यानी कि जो हमारे ट्राई हैकमी का टैग बॉक्स है, उसको मैं जाके इसको मैं पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे वो वेबसाइट ओपन हो गई है। मैंने उसको लिंक को इसके URL में जाके कॉपी किया था, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस बुक है, और ये जो वेबसाइट पे यहाँ पे लिखा है CSE बुक स्टोर। और अगर मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस साइट हैज़ बीन मेड यूजिंग PHP विद MySQL प्रोसीजर फंक्शन, द लेआउट यूज बूटस्ट्रैप टू मेक इट मोर रिस्पॉन्सिव। सो यहाँ पे हमको एक फ्लैग बेसिकली कैप्चर करना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ दी /opt flag.txt फाइल। अब इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाके हमको फ्लैग को कैप्चर करना है। तो कैप्चर करने के लिए हमको इसके अंदर एक्सेस लेना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्रॉपर हमारे पास वेबसाइट है, इसको हमको बेसिकली हैक करना है, और यहाँ पे जो फ्लैग है उसको हमें कैप्चर करना है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। किसी भी कोई भी तरह की आप बग हंटिंग कर रहे हो, आप वेब पेन टेस्टिंग करो, नेटवर्क पेन टेस्टिंग करो, सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है नेटवर्क को स्कैन करना, या फिर कोई भी आपकी आईपी है उसको आप स्कैन करते हो। तो यहाँ पे मैं nmap-s कैपिटल C का मतलब होता है, यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ nmap की। इसके अलावा मैंने डिटेल में पूरा कोर्स बनाया है, अगर आपने वो कोर्स नहीं देखा तो डू चेक आउट दैट वीडियो, जहाँ पे मैंने nmap के ऊपर डिटेल कोर्स बनाया कि nmap में बेसिक से एडवांस लेवल तक आप किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का फेस, सभी तरह के फेस है वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ nmap। बट एज ऑफ नाउ हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्कैन रन करेंगे, -A, देन जो हमारा आईपी है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, एंटर हम प्रेस करते हैं। लेट्स से यहाँ पे जो पर्टिकुलर आईपी है, यहाँ पे कौन कौन से पोर्ट ओपन है। अब यहाँ पे एक एरर आया है क्योंकि यहाँ पे मैं इसका जो पोर्ट है वो मैं हटाना भूल गया था। मैं यहाँ पे वापस से एंटर प्रेस करता हूँ और देखते हैं कि कितने कितने पोर्ट यहाँ पे ओपन है, उनके वर्जन कौन से हैं। तो -A का मतलब होता है एग्रेसिव स्कैन, यानी कि ये जब इसको स्कैन करेगा तो कौन कौन जो भी पोर्ट यहाँ पे ओपन है उसकी इन्फॉर्मेशन, वो पोर्ट ओपन है, क्लोज है, उसके कौन कौन से प्रोटोकॉल चल रहे हैं, उनका वर्जन क्या है, वो सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे ला के दे देगा -A यानी कि एग्रेसिव स्कैन की मदद से। इस तरीके से nmap के और भी कई ज़्यादा स्कैन होते हैं, तो उनके बारे में आप वो वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने डिटेल में उनके बारे में बात करी है। तो यहाँ पे हमारा जो nmap का स्कैन है वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, इस पर्टिकुलर आईपी में हमें बहुत सारे पोर्ट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे हम OS टॉप 10 का पूरा एक लैब कर रहे हैं, तो यहाँ पे सभी तरह के जितने भी यहाँ पे लैब में अवेलेबल वेब पेजेस हैं या फिर वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पे हमको शो हो रही हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे जो फोकस करना है वो हमें फोकस करना है जो हमको यहाँ पे URL दे रखा है यहाँ पे। तो वो जो हमको URL दे रखा है, जो पोर्ट है 84, हमें जो 84 वाले पोर्ट पे हमें उस पर ध्यान देना है, यानी कि जो पोर्ट 84 है हमें इस वाले पर्टिकुलर पोर्ट पे ध्यान देना है, और यहीं पे हमको क्या करना है, एक्सप्लॉयटेशन करना है। तो फिलहाल यहाँ पे हमने जो स्कैनिंग को कंप्लीट कर लिया। स्कैनिंग कंप्लीट करने के बाद अगर मैं वापस ब्राउज़र पे जाता हूँ, पोर्ट 84 पे जो चल रहा है वो चल रहा है CSE बुक स्टोर। सो CSE बुक स्टोर बेसिकली ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यहाँ पे है जो कि बुक को सेल करने के लिए बनाया गया है। अब हमें क्या करना है, CSE बुक स्टोर से रिलेटेड पेलोड चेक करने की कौन कौन सा एक्सप्लॉइट अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो आपको वापस से एक टैब ओपन करना है और यहाँ पे हमको CSE बुक स्टोर यहाँ पे आपको लिखना है, और यहाँ पे आपको लिखना है एक्सप्लॉइट। तो जो भी एक्सप्लॉइट अगर अवेलेबल होगा इंटरनेट पे वो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास exploit.db पे एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का एक एक्सप्लॉइट यहाँ पे मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक्सप्लॉइट को डाउनलोड करना है। कोई सा भी पेलोड अगर आप exploit.db से आप डाउनलोड कर रहे हो, किस तरह से यूज़ करना है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको डाउनलोड कर लिया। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 47887, ये इस एक्सप्लॉइट का नाम है। हमें क्या करना है, अब वापस से एक टर्मिनल पे जाना है। हमने यहाँ पे ls करा तो 47887 यहाँ पे हमको वो एक्सप्लॉइट यहाँ पे दिख रहा है। मैं -ls-la करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 47887 ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, राइट। तो अब हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसको कॉपी करना है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल करना है। तो पहले मैं एक बार कैट कमांड का इस्तेमाल करूँगा और मैं एक बार देख लूँगा कि यहाँ पे इस पूरे जो एक्सप्लॉइट लिखा हुआ है इसमें कोई यूसेज अगर हमको दे रखी है तो कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे यूसेज देखने के लिए मिल जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट को कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे यूसेज देखने के लिए नहीं मिलती है तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको लिखना है पाइथन, क्योंकि ये पाइथन में लिखा गया एक्सप्लॉइट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि .py पे ख़त्म हो रहा है पाइथन। उसके बाद 47887.py ये आपको यहाँ पे लिखना है, एंटर हम प्रेस करते हैं। यहाँ पे जब मैंने इसको पाइथन के साथ रन किया तो यहाँ पे इसने मुझे इसका यूसेज बता दिया है कि हमको यहाँ पे एक्सप्लॉइट का नाम लिखना है, देन हमें URL देना है। तो यहाँ पे मैं वही करता हूँ, मैं यहाँ पे पाइथन लिखता हूँ, उसके बाद 47887 जो मैंने यहाँ पे दिया, उसके बाद जो मेरा URL है मैंने वो URL यहाँ पे दे देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखोगे मुझे यहाँ पे अपने टर्मिनल पे तो शेल मिल ही गया है, इसके अलावा यहाँ पे मुझे एक वेब शेल भी मिल गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेब शेल अपलोडेड टू दिस पर्टिकुलर URL, एंड यहाँ पे एग्जांपल कमांड भी इसने हमें दे रखी है। तो यहाँ पे मैं क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो पर्टिकुलर इसने मुझे लिंक दिया है मुझे इस पर यहाँ पे कॉपी करना है। मैंने इसको ओपन किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक वेब शेल मिल गया है। तो बेसिकली काम करेगा जिस तरीके से एक LFI वर्नेबिलिटी यानी कि लोकल फाइल इंक्लोजर जो वर्नेबिलिटी होती है वो काम कर रही है, उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी हम कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं रिमोटली। अब जैसे कि यहाँ पे हुआ कमांड हमने एग्जीक्यूट कराई है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ls कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट कराऊँ, मैं यहाँ पे ls लिखता हूँ तो यहाँ पे तो यहाँ पे आपको वो सारी
फाइल्स देखेंगे जो आपको नॉर्मल टर्मिनल पे शो हो रही हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे सेम कमांड अगर आपको मैं अपने टर्मिनल पे रन करा के दिखा देता हूँ, तो ये सारी फाइल आपको यहाँ पे दिख रही हैं और वही कमांड आपको यहाँ पे वेब शेल पे देखने के लिए मिल रही हैं। अब मुझे क्या करना है, मेरा जो क्वेश्चन था मुझे उसका यहाँ पे आंसर देना है कि क्या कंटेंट है इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर। अब मुझे इसको यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कैट कमांड का इस्तेमाल करना है, कैट, और उस पर्टिकुलर जो मेरा लोकेशन है फाइल का मैंने यहाँ पे दिया है, एंटर में प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल थी वो मैं यहाँ पे रीड कर सकता हूँ। मेरे को उसके यहाँ पे कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ फ्लैग ही नहीं, यहाँ पे चाहें तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वेब सर्वर के अंदर जितने भी अवेलेबल यूज़र्स हैं मैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकता हूँ। कैसे देख सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कैट कमांड का ही इस्तेमाल करना है, /etc, और यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है passwd, जो डायरेक्टरी होती है उसके अंदर। अब यहाँ पे भी देख सकते हो इस यहाँ पे जितने भी यूज़र्स होंगे उन सभी यूज़र की मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख रही है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी किस तरीके से हम वर्नेबल आउटडेटेड कंपोनेंट का इस्तेमाल करके रिमोट कोड जैसे एग्जीक्यूशन की जो वर्नेबिलिटी है वो हम इस्तेमाल करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं। वीडियो अगर थोड़ी सी वैल्यूएबल लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरीके से अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।